नमस्कार। पिठानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और उस फोटो को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि क्या पिठानी जेल से भाग रहा है, जेल से भागते हुए स्पॉट हुआ है। आपको बताएंगे इस वीडियो में कि उस वायरल फोटो की जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या उसकी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और एक और बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि सलमान खान जिस तरीके से टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस जाते हैं और वहां पर जाने के पहले भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, लेकिन जब रूस से शूटिंग वापस जब लौटते हैं करके तो उसके बाद भी पूरी तरीके से वो ट्रोल होते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। लेकिन इस बार का मुद्दा क्या है, इस बार क्या ऐसा बड़ा कांड कर दिया सलमान खान ने, बताएंगे ये सारी चीजें इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सलमान खान की कोई भी एक्टिविटी पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे मुद्दा उठ जाती है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। जब भी वो कोई भी काम करते हैं उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके पहले जब सलमान खान टाइगर 3 की शूट पे जा रहे थे रूस में, तो उसके पहले वहां पे किस तरीके से पुलिस ने इनको रोक दिया था, तब जाकर के बहुत सारी खबरें आने लगी थी कि ये पुलिस को हटा दिया गया है, सलमान खान ने हटवा दिया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। लेकिन जिस तरीके से उस पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको अप्रिसिएट भी दिया गया था। हालांकि सलमान खान प्रोडक्शन हाउस से ये भी खबरें आई कि हमारा इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जाने के बाद तो कंट्रोवर्सी हुई ही, लेकिन अब 1.5 महीने वहां रूस में रह के टाइगर 3 की फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है, शूट पे गए लेकिन वापस आए तो फिर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। यानी भाईजान के जिंदगी में कंट्रोवर्सी का रिश्ता काफी मजबूत है। लेकिन इस बार ऐसा क्या बहुत बड़ा कांड हो गया है जिससे भाईजान फिर से सलमान खान ट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि जब सलमान खान टाइगर 3 की शूट पर से वापस लौटते हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, तो काफ़ी ज़्यादा वो एरोगेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर से सलमान खान ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार सलमान खान का ट्रोल होने का रीज़न ये नहीं है, किसी पुलिस ने इनको इस बार नहीं रोका है। इस बार सलमान खान ने जो मास्क पहना था वो मास्क जो है वो उल्टा पहना है, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सलमान खान इतना एटीट्यूड में रहते हैं तो इनको इतना भी ध्यान में नहीं है कि जो मास्क इन्होंने पहना वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो मास्क नहीं लगाने वाला है वो मास्क कैसे पहन रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिए सलमान भाई, इस तरह से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो पूरी तरीके से अपनी भाईजान वाली लुक में आते हैं और जिस तरीके से वो इधर उधर देखते हैं कि कौन कौन फैंस मुझे देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन अफसोसवश कि उनके लिए उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्राउड नहीं थी, भीड़ नहीं थी। फिर भी पुलिस लोगों की जिस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा में उनके आगे पीछे लोग थे, तो कुछ धक्के दे करके, मीडिया रिपोर्टर्स को धक्के दे करके वो अंदर इंटर तो कर जाते हैं। लेकिन अब फैंस लोगों ने पूरी तरीके से सलमान खान के लुक को नोटिस कर लिया है और ये कहना शुरू कर दिया कि किस तरीके से ये उल्टा मास्क पहन करके अब क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब यहाँ पे ट्रोलर्स ने एक और बात कहनी शुरू कर दी कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही क्यों कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी में ही रहूं। और भी बहुत सारे एक्टर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन वो सारे लोग क्यों कंट्रोवर्सी में नहीं होते हैं, क्या इनको एक्स्ट्रा फेम चाहिए इसलिए ये सारी हरकतें करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात कहनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ पिठानी की एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और उस पोस्ट पे ये लिखा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी जेल से भाग रहे हैं या भागने की तैयारी हो रही है। तो अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी जो हैं वो जेल में बंद हैं। उनको छुड़ाने के लिए उनके वकील पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फिर उनकी वाइफ पूरी तरीके से कोशिश में है, उनके ससुर जी सब कोशिश में हैं। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से न्यायिक हिरासत में है
वो बार बार कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 से 5 बार उन्होंने जमानत के लिए अपील करी, लेकिन सारे बार खारिज हो गई। वो कोशिश तो कर रहे हैं जेल से निकलने की, बार बार मन्नतें मांग रहे हैं, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अब सवाल सोशल मीडिया पे ये उठने लगा है कि इतने दिन से अगर सिद्धार्थ पिठानी जेल में है तो आखिर कुछ तो चीजें हैं जो बड़े आरोप हैं उनके ऊपर, इसलिए तो एनसीबी और जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में है वो उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है। आखिर एक बार एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी ने भी यह बात कही थी कि ये इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे एक्ट लगे हुए हैं कि इस इंसान को जमानत मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने कही थी और यह सत्य भी हुआ, क्योंकि उसके बाद इतने सारे जमानत की अपील करी उन्होंने तो उनका सारा जमानत खारिज हो गया। अब यहां पर जो छटपटा रहे हैं वो कि किसी तरह से जेल से निकल जाऊं और किसी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी लूं। अब जरा सोचिए कि जिस इंसान के साथ उन्होंने शादी करी उस महिला की क्या मनोदशा होगी, क्या जिंदगी होगी कि उनका हस्बैंड अभी जिस तरीके से जेल में एक गुनाह को लेकर के चक्करे काट रहा है, जमानत के लिए अपील कर रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी और उस महिला की क्या स्थिति होगी जो शादी के लिए उनसे अपनी जिंदगी में सुख और दुख और जन्मों जन्म के बंधन में बंधा, लेकिन ये सारा चीज सपना धरा का धरा ही रह गया। अब जो मैं आपको पोस्ट दिखाने वाला हूं वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है और ये पोस्ट को आप देखिए। इस पोस्ट को डालने के बाद लोगों ने इस पोस्ट पे टैग करना शुरू कर दिया कि पिठानी जो है वो जेल से भाग रहा है, जेल से भागने की कोशिश कर रहा है, और लोगों ने यह भी कहा कि कितना भी कोशिश कर लो जेल से तुम नहीं भाग सकते। फिर आपको यह भी बता दूं कि इस पोस्ट पे यह भी लिखी गई है कि अब जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पोस्ट कब की है, पहले ये बात को आप सुन लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं ऐसी ऐसी चीजों को बिल्कुल कलेक्ट करता हूं जो फैक्ट नहीं होता, जो ऐसे ही फेक तरीके से चीजों को स्प्रेड करी जाती है। ये फोटो उस वक्त की है जब सिद्धार्थ पिठानी शादी के लिए जुडिशियल कस्टडी में था और मन्नतें मांग रहा था, एनसीबी के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे शादी करना है, मुझे जमानत दे दीजिए, मैं उसके बाद शादी करके फिर सरेंडर कर दूंगा। तो ये उसी वक्त की फोटो है जब वो शादी करने के लिए पिठानी जुडिशियल कस्टडी से वो जा रहा था हैदराबाद अपने घर। सिद्धार्थ पिठानी ने तो बहुत बार जमानत के लिए याचिका इन्होंने डाल दी रखी है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि उनकी वाइफ भी काम ना आ सकी, उनके वकील भी काम ना आ सकें, उनके ससुर जी भी काम नहीं आ सकें। अब यहां पे किनके भरोसे सिद्धार्थ पिठानी अब जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे, क्योंकि रिया भी अब काम नहीं आ रही, महेश भट्ट भी काम नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या अब सिद्धार्थ पिठानी को यह मान लेना चाहिए कि जमानत के लिए याचिका ना दूं, क्योंकि बार बार तो खारिज हो जाती है। तो उससे अच्छा है कि मैं जो सच जानता हूं उसको कानून के सामने ला करके रख दूं और सरकारी गवाह बन जाऊं, ताकि कुछ सजा है जो कम हो जाए। क्योंकि समीर वानखेड़े जी ने साफ कह दिया था इनको कि इनके ऊपर बहुत ही सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।